दो अलग अलग चीजें थी, दोनों आपस में जुड़ के एक जी जान बन चुके। ऐसे प्रेम में कहते हैं लोग ना, हम दो शरीर एक जान है, तो ये एक हो चुके हैं। इसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। एक अभिकारक था और वो एक अभिकारक अभिक्रिया के पश्चात अन्य दो उत्पादों में या दो से अधिक उत्पादों में टूट जा रहा है ना, इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजित हो जा रही है चीजें, टूट जा रही है। संयोजन अभिक्रिया का ही प्रकार है, बट हो क्या रहा है, जब हम इसकी अभिक्रिया इससे करा रहे हैं तो हमें H2O मिल रहा है, जल, और उसके साथ ऊर्जा भी तो मिल रही है। तो इस संयोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। यानी देखो कार्बन का क्या हुआ बेटा, ऑक्सीकरण। तो यहां पे इसके साथ हुआ है ऑक्सीकरण और इसके साथ हुआ है अपचयन। अपचयन। अब ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, इस अभिक्रिया में तो केवल ऑक्सीकरण ही हो रहा था, बट इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण के साथ साथ अपचयन भी हो रहा है ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण के साथ अपचयन भी हो, उन्हीं को कहते हैं रेडॉक्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं एनिमेशन वाले गुरुजी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, क्लास 10th का निर्माण बैच हम लोग लेके चल रहे हैं। इसमें हम लोग क्लास 10th के बच्चों को बिल्कुल फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। आज ये लेक्चर नंबर 5वां या 6वां है। इसके अंदर हम लोग सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 1 में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दे रखा है। ये समझ लीजिए कि चैप्टर नंबर 1 के हर एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे लिखे हुए हर एक रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको भी पता है, सबको पता है, इस चैनल पे बकवास कम पढ़ाई ज्यादा होती है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रकार क्या है, संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया कहते किसको है, समझिए जरा। अभी मैंने दो लोगों का नाम लिखा है, एक का नाम क्या है अतुल और एक का नाम है ब्यूटी। अब ये दो अलग अलग लोग हैं, दोनों लोग कहीं पे जा रहे थे। मान लो विद्यालय में ऐसा हो रहा है आजकल, जा रहे थे विद्यालय में, दोनों लोगों की नजर लड़ी एक दूसरे से और दोनों लोगों को निगाहों ही निगाहों में प्रेम हो गया। उसके बाद से ये दोनों लोग एक साथ कपल बन गए। आज की भाषा बहुत प्रचलित है, कपल, COUPLE। देखो बेटा, ये मीनिंग हो भी सकता है कि डिफॉल्ट हो, आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि कपल अपल से अपना कुछ वास्ता है नहीं, तो मीनिंग हो सकती है कि मिसमैच हो। हाँ, हम लोग ने ये अभी तक सीखा है इनकी कहानी के अंदर कि एक अतुल बाबू थे और एक ब्यूटी जी थी। इन दोनों लोगों की निगाहें लड़ी और इनको प्रेम हो गया और ये लोग कपल बन गए। ठीक है, अब यहां पे हुआ क्या है जरा समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के हिसाब से दो अलग अलग चीजें थी, दोनों आपस में जुड़ के एक जी जान बन चुकी है। ऐसे प्रेम में कहते हैं लोग ना, हम दो शरीर एक जान है, तो ये एक हो चुके हैं। इसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। समझो, एग्जाम्पल में ले लूं, कार्बन बोले तो कोयला। कोयले को जब हम हीट देते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो वो जलता है ना। जब इसको हीट देते हैं तो ये क्या होता है, जलता है। कार्बन तो वहां पे होता है सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन जो होता है वो होता है गैसियस फॉर्म में। ऑक्सीजन वहां मौजूद होता है, बट हम लोग टेम्परेचर देते हैं कार्बन को। जैसे ही कार्बन को टेम्परेचर देते हैं, ये मौजूद ऑक्सीजन से क्रिया करने लगता है, उससे मिलने लगता है। जैसे ये इससे मिलने लग रही है ना, वैसे ये इससे मिलने लगता है। और किस चीज का निर्माण करता है, तो ये निर्माण करता है कार्बन डाई
ऑक्साइड गैस और प्लस का हीट। अब इस हीट का क्या हम करते हैं सर, ये भी बता ही दीजिए। ये जो उष्मा निकल रही है ना, ये जो ऊर्जा निकल रही है, इस पे लोग रोटी सेकते हैं, कुछ लोग चपाती सेकते हैं, कुछ लोग पकौड़ी बना के खाते हैं, कुछ लोग ये बिजनेस करते हैं। और हमारे वहां तो भट्टे का काम चलता है यार। भट्टे का काम इसी पे तो चलता है। देखो भट्टे को में क्या होता है यार, भट्टे में कोयला जोक दो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जला दो, भट्टे से जो हीट निकलेगा, इससे उसमें भट्टे में वो क्या बोलते हैं यार, ईंट सीखेगी। ईंट भी तो इसी से बनती है ना, इसी कोयले के जलाने से तो बनती है। चलिए, संयोजन अभिक्रिया अभी क्या आपको क्लियर है? संयोजन अभिक्रिया की डिफिनीशन मैं बता रहा हूं, ध्यान से आप सभी लोग सुनेंगे। जो बच्चे डाउट ग्रुप में एडेड है या टेलीग्राम पे है, उन बच्चों को नोट्स में एक एक डिफिनीशन लिखा हुआ मिल जाएगा। जो लोग क्लास के साथ पढ़ रहे हो, वो मैं जो डिफिनीशन बोल रहा हूं उसको कॉपी में लिखो। लिखो इसको बेटा। जब दो अभिकारक, देखो दो अभिकारक ना, तीर के इधर के लोगों को हम बोलते हैं अभिकारक। जब दो अभिकारक, ध्यान सुनो, जब दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक, ऐसा हो सकता है कि तीन अभिकारक कहीं पे, ऐसा हो सकता है कहीं पे चार अभिकारक हो, तो दो या दो से अधिक अभिकारक यदि आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, वियोजन देखते हैं। अब देखो यार, ब्रेकअप, वियोजन को आप समझिए ब्रेकअप। ये क्या हो रहा है बाबू, यहां पे हो रहा है ब्रेकअप, ब्रेक अप, ब्रेक लगा लो, उसके बाद से अप कर लो, हो जाएगा ब्रेकअप। अब ब्रेकअप जब होगा तो क्या होगा, देखो ब्रेकअप होगा तो ये बाबू जो अब्दुल है किनारे चले जाएंगे। किससे किनारे जाएंगे? ब्यूटी जी से किनारे जाएंगे। लो, किनारिया आ गए बाबू हमारे। अब इस कंडीशन में हुआ क्या है, एक अभिकारक था और वो एक अभिकारक अभिक्रिया के पश्चात अन्य दो उत्पादों में या दो से अधिक उत्पादों में टूट जा रहा है ना, इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजित हो जा रही है चीजें, टूट जा रही हैं। तो वियोजन अभिक्रिया की डिफिनेशन क्या होगी, लिखिए सब लोग अपनी कॉपी में। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक अभिक्रिया के पश्चात अन्य दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाते हैं, या अन्य दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वियोजन। तो सर ये अपघटन क्या होता है? देखो बेटा, वियोजन और अपघटन ये दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक, एक माइनर सा अंतर होता है जिसको हम लोग आगे पढ़ के समझ लेंगे। ठीक है, अभी जस्ट हम समझेंगे इसको। अब हम बात करते हैं विस्थापन की। सबसे पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी दोस्तों, तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दिया है वियोजन अभिक्रिया का। इसमें देखिए वो क्या रहा है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, अंडे का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो संगमरमर होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म कर रहे हैं, जिससे हमको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। ये है आपके वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल। ये एक भी एग्जाम्पल आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ आप जब थर्ड चैप्टर तक पहुंच जाएंगे तो आपको ये सारी रिएक्शन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। तो अभी से अपने दिमाग पे प्रेशर मत डालिए कि ये याद करना है, ये याद करना है, ये याद करना है। आपको एक भी चीज नहीं रखनी है, इतना ध्यान रखिए। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया को। हम लोगों ने ये देखा था कि एक अतुल नाम का लड़का था, एक ब्यूटी नाम की थी लड़की, दोनों लोग एक साथ रहते थे, दोनों कपल थे। अब इनके बीच में दरार डालने के लिए आया एक चालू आदमी। चालू आदमी ने क्या किया, चालू आदमी ने ये जो ब्यूटी है उसको कैसे भी करके फंसाया वसाया और फंसा के इन भाई साहब को इसके पास से भगा दिया।
और खुद इनके पास आके लग गया। तो रिएक्शन के बाद हमें क्या चीज मिली, देखो जब ऐसी क्रिया हुई तो हमें देखने को मिला कि हमारा अतुल बाबू उदास होकर किनारे बैठा है और ब्यूटी जी और चालू आदमी दोनों एक साथ हैं। इस रिएक्शन में हुआ क्या है, इस रिएक्शन में ये हुआ है बाबू कि कोई एक यौगिक है जिसके अंदर दो लोग होते हैं या दो से ज्यादा होते हैं, उनको बोलते हैं यौगिक। तो किसी यौगिक के एक तत्व को हटाकर दूसरा तत्व उसका जगह ले ले रहा है। देखो यही हो रहा है ना, किसी यौगिक के अंदर से यदि एक तत्व को कोई दूसरा तत्व अपनी चालाकी, बोले तो अपनी क्रियाशीलता के आधार पर हटा के उसकी जगह ले लेता है और अभिक्रिया को संपन्न करता है, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं आप लोग विस्थापन अभिक्रिया। यहां पे मैं जो एग्जाम्पल लिख रहा हूं ना, ये एग्जाम्पल आपके बहुत काम का है। Fe+ का CuSO4 is given that FeSO4+ का Cu, ये लोहे की कील है जो सल्फर कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोई जा रही है, और उसके बाद से आपको क्या मिल रहा है, कॉपर अलग और फिर सल्फर एक में। समझो इसमें ये जो Fe है ना, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा चालाक होता है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। तो ये क्या कर रहा है, ये अपनी क्रियाशीलता के दम पर, क्रियाशीलता के बलबूते पे इस कॉपर को हटाकर इसका जगह ले ले रहा है। इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापित कर दे रहा है ना, हटा दे रहा है। इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, सुनो ध्यान से। जब कोई एक तत्व किसी यौगिक के एक तत्व को हटा देता है अपनी क्रियाशीलता के आधार पर, बलबूते पर, अपनी क्रियाशीलता के आधार पर, और अभिक्रिया देता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या होगा विस्थापन अभिक्रिया में, फिर से सुनो। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक यौगिक के एक तत्व को दूसरा कोई तत्व विस्थापित कर उसका स्थान ले लेता है अपनी क्रियाशीलता के आधार पर और अभिक्रिया को संपन्न करता है। इसको बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। ओके, मैं एक बार और इसकी डिफिनेशन बोल रहा हूं। इसकी डिफिनेशन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसकी डिफिनेशन लिखना टफ होता है बच्चों के लिए। समझो, एक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को यदि विस्थापित कर उसकी जगह ले ले रहा है तो इसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसकी लिखी लिखाई डिफिनेशन आपको अपने ग्रुप में मिल जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट इस चीज को कॉन्सेप्ट में रखना, एक तो आएगा चालाकी से दूसरे को भगाएगा और उसके जगह पे आके बैठ जाएगा। ओके, विस्थापन समझ में आया। अब देखो, द्विविस्थापन समझना उतना भी मुश्किल नहीं है। जैसे मान लो ये चालू आदमी था और इसके साथ एक थी चालू औरत। देखो ये नाम अच्छा लगता है यार, चालू आदमी से ज्यादा चालू औरत अच्छा लगता है। देखो चालू औरत ने क्या किया, देखो चालू आदमी ने क्या किया, ब्यूटी को फांस लिया। तो ये चालू औरत जो है इसने क्या किया, इस अतुल को फांस लिया और इसके साथ आ गई। देखो यहां पे लिख लो यार, चालू औरत। यार औरत मेरे को नहीं लिखने आता है क्या, ये लो लिख दिया मैंने औरत, चालू औरत। हाँ ये सही है। यहां पे मैं CA लिख दे रहा हूं, चालू औरत। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखो क्या हो रहा है। पहले तो इन दोनों को हटा के आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। ये रिएक्शन भी लिख ली होगी आपने विस्थापन अभिक्रिया में। ये द्विविस्थापन है, इसमें क्या हो रहा है देखो, ये इसके साथ भग जा रहा है, जो बच रहे हैं वो एक दूसरे के साथ भग जा रहा है।
इसको बोलते हैं दो बार विस्थापन, यानी कि द्विविस्थापन। अब इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, तो डिफिनीशन इसकी इसके एग्जाम्पल से आएगा। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, AgSO4। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं मिटा के थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं बेटा। देखो इसको स्क्रीनशॉट लेना, इसको कुछ पार्ट इसका मैं मिटाऊंगा, यहां से मैं कुछ पार्ट मिटाने की कोशिश कर रहा हूं, समझो बच्चा लोग। AgSO4 प्लस का NaCl इज गिवन दैट, देखो यहां पर ध्यान से देखो बेटा, एक बंदा ये है और उसकी बंदी ये है, एक बंदा ये है उसकी बंदी ये है। अब ये लोग करेंगे क्या, ये इसके बंदी के साथ भाग जाएगा और ये वाला इसके बंदी को लेकर भाग जाएगा, इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन। हो क्या रहा है, AgCl प्लस का Na2, मैंने यहां पे थोड़ा सा गलती कर दिया, यहां पे 2 होना चाहिए, Na2SO4। ये आप लोग समझते होंगे बेटा, मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में यही सारी चीजें सिखाई थी कि ये कैसे बनेगा। ध्यान दो जरा इधर, यहां पे ध्यान दो बेटा, ये Ag को मैं लिख सकता हूं Ag प्लस SO4 माइनस का 2, अपन लिख सकते हैं क्या बच्चा लोग, यस सर। उसके बाद Na को मैं लिख सकता हूं Na प्लस और Cl माइनस। अब जरा थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका आयन ये लेके भाग जा रहा है, इसका आयन ये लेके भाग जा रहा है, हो रहा है ना, मतलब आयनों की अदला बदली हो रही है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें आयनों के विनिमय, आयनों के अदली बदला, देखो यहाँ पे आयनों का अदली बदला हो रहा है, इसका आयन ये ले जा रहा है, इसका आयन ये ले जा रहा है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें आयनों के विनिमय के कारण नए उत्पाद बनते हैं। देखो आयनों का विनिमय हो गया, इसका आयन ये ले गया, इसका आयन ये ले गया, आयनों के विनिमय का रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें आयनों के कारण, देखो यार मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें आयनों के विनिमय के कारण नए उत्पाद प्राप्त होते हैं, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, मैं पूरे बोर्ड को इरेज कर रहा हूं, आप लोग इसकी शॉट ले लीजिए। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं बेटा, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी। जरा ध्यान दो बेटा, आपने ये रिएक्शन कभी ना कभी देखी होगी कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और ये दोनों को हम लोग जला दिए। ध्यान समझो, ऑक्सीजन बहुत ही पावरफुल गैस है, किसी को भी जला सकता है, और हाइड्रोजन ये भी बहुत पावरफुल गैस है, ये कभी भी जल सकता है, इसीलिए इसको भविष्य का ईंधन बोलते हैं। तो इन दोनों को जब हमने जलाया ना, तो जलाने से हमें मिलता है H2O, और इसी के साथ 163 पॉइंट, कहीं पे देखो बेटा, कहीं पे 6 लिखा है और कहीं पे 8, मैं 8 लिख रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पे 6 भी लिख रखा है। इतने किलो कैलोरी ऊर्जा, किलो कैलोरी एनर्जी, इतने किलो कैलोरी एनर्जी को ये बाहर निकालता है। फिर समझो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया ही है, ये संयोजन अभिक्रिया का ही प्रकार है। बट हो क्या रहा है, जब हम इसकी अभिक्रिया इससे करा रहे हैं तो हमें H2O मिल रहा है, जल, और उसके साथ ऊर्जा भी तो मिल रही है। तो इस संयोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे, यानी कि उष्मा फेंक रही है, अपने अंदर से उष्मा फेंक रही है, इसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट पे चलते हैं। उष्मा शोषी क्या होता है, जो उष्मा को सोखती है अपने अंदर, उष्मा को क्या करती है, सोखती है। जैसे N2 लो और इसकी अभिक्रिया कराओ O2 से,
इसके साथ में आपको एनर्जी भी देनी होती है। क्या देना होता है? ऊर्जा। इसके साथ में आपको देना होता है ऊर्जा, और जब आप ऊर्जा दोगे तो ये बनेगा NO2। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान सुनो। यहां पे जैसे यहां पे मैंने देखा है ना कि जब ये दोनों जुड़ते हैं तो 163.8 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, बाहर निकलती है, इसलिए इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वैसे ही यहां पर कितना ऊर्जा हमें देना पड़ता है जिससे NO2 बने, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बने, ये आप कमेंट करोगे कि कितना एनर्जी इसको देना पड़ता है। मुझे पता है, फिर भी मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको इसका जवाब देना है। अब इस अभिक्रिया में ध्यान दो, इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए ऊष्मा दी गई है ना, इसलिए इसको बोलते हैं ऊष्मा, क्या बोलते हैं बच्चा लोग, क्या बोलते हैं? ऊष्मा सोखी। सोख रही है ये, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। ओके, चलो अभी ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषित को खोजने का। जहां पर भी संयोजन अभिक्रियाएं होंगी, मतलब दो चीजें जुड़ेंगी, मैक्सिमम जगह बात कर रहा हूं मैं, हर जगह की बात नहीं है ये, मैक्सिमम जगह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, ध्यान सुनो। और जहां जहां वियोजन होगा मैक्सिमम जगह ऊष्मा शोषी होगी, ऊष्मा शोषी। ये दोनों बातें याद रखना, मैक्सिमम जगह ये होता है बेटा। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं अपचयन उपचयन। अपचयन उपचयन को पढ़ने से पहले दो और अभिक्रिया है। एक है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, हेडिंग डाल लो आप लोग, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और सेकंड होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जरा समझो तो बेटा, मेरी बात जरा समझेंगे आप लोग क्या? थोड़ा सा समझ लो, बस थोड़ा सा, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज A है और कोई चीज B है, दोनों को मिला के हम बना रहे हैं AB, तो हम दोबारा जो है इस AB को तोड़ के क्या बना सकते हैं? A+B। मतलब ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें अभिकारक से उत्पाद एवं उत्पाद से पुनः अभिकारक को प्राप्त किया जा सके, उसे बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय किसको बोलते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक हो, अभिकारक से उत्पाद हम लोग जाएं बट यहां से रिटर्न ना आ पाए। मतलब अभिकारक से उत्पाद तो बनाया जा सकता है बट उत्पाद से अभिकारक नहीं बनाया जाता है। अभिकारक मतलब इधर की चीजें, उत्पाद मतलब इधर की चीजें। क्या यहां तक क्लियर है आपको? कोई भी डाउट, समस्या, परेशानी नहीं होगी। एग्जाम्पल अगर देखना चाहेंगे तो इसका एग्जाम्पल ये लीजिए बेटा, CaCO3 इज गिवन दैट CaO प्लस का CO2। यहां से हम यहां पे भी जा सकते हैं और इन दोनों को आपस मिला के यहां पर भी आ सकते हैं। बट एक और अभिक्रिया होती है ये KClO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट की अभिक्रिया अगर मैं करा दे रहा हूं, किससे करा दिया जाए? इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे करा दे बेटा? इसको किसी से अभिक्रिया मत कराओ, जला दो इसको जलाएंगे तो निकलेगा KCl प्लस का O2 गैस।
ये वियोजन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं लगभग सारी की सारी उष्मा सोखी होती है, उष्मा शोषी। तो ये उष्मा शोषी का भी एग्जाम्पल है, और ये जो है ये आपके अनुत्क्रमणीय का भी एग्जाम्पल है। और ये भी देखो, ये वियोजन का एग्जाम्पल है, उष्मा सोखी का एग्जाम्पल है। उष्मा शोषी, सोखी इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग इसको याद रखो, सोखी यानी कि सोखेगा, शोषी। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। तो बोल रहा हूं ना, एग्जाम्पल लर्न करना ही नहीं है, एग्जाम्पल धीरे धीरे अपने आप सब लर्न हो जाएगा। निश्चिंत रहो, दिमाग से चिंता हटा दो। अब यहां तक सबको समझ आ रहा है हर एक चीज। अब हम पढ़ रहे हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसका दूसरा प्रकार होता है अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। दोनों में डिफरेंट समझने के लिए इसे मुझे मिटाना होगा। चलो भाऊ मिटाते हैं इसको मिटाते हैं हम लोग। देखो बेटा, मेरा उम्मीद ये था कि मैं पूरे चैप्टर को यहाँ पे खत्म कर दूं, बट चूंकि मेरे पास टाइम मैक्सिमम 5 मिनट का है, तो मैं आपको ये दोनों समझा दे रहा हूँ, ये तीसरा भी समझा दे रहा हूँ। 2 टॉपिक बच रहे हैं और इनको डेप्थ में पढ़ाना पड़ेगा। नॉर्मली मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये डेप्थ नहीं है, नॉर्मली मैं इनको पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे इच्छुक हों वही यहाँ से आगे वीडियो देखें, बाकी लोग यहाँ वीडियो छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि जितना मुझे इस वीडियो में पढ़ाना था पढ़ा दिया मैंने। अब ये 3 टॉपिक बहुत बेसिक में पढ़ाऊंगा, इसको एडवांस लेवल पे मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं अभी समझा दे रहा हूं आपको, समझो। देखो, ये आपका ऑक्सीकरण दे रखा है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़े, क्या हो बेटा, जुड़े, या हाइड्रोजन बाहर निकले, वहीं पे अवकरण का क्या होता है? अवकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन जुड़े, अवकरण या अपचयन दोनों एक ही नाम है, जुड़े और H2 जुड़े और ऑक्सीजन बाहर निकले, O2 बाहर निकले। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हो तो मैं दिखा सकता हूं, क्योंकि अभी है मेरे पास 2 मिनट टाइम। देखो बेटा, यहां पे मैं लिख रहा हूं Cu+ का O2, ये जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, CuO। अब इस रिएक्शन में देखो तो यहां पे कॉपर के साथ कोई ऑक्सीजन था नहीं था, बट यहां पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है ना, तो यहां पर ऑक्सीजन जुड़ा है, और ऑक्सीजन जिसमें जुड़े उसको कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा, इतना याद रखोगे ना मेरी बात। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा बाकी सब निकलेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा बाकी सब निकलेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा बाकी सब निकलेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा बाकी सब निकलेगा। अवकरण या अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, बाकी सब जुड़ेगा। ये चीज इतनी याद रखो, ठीक है। अब हम लोग एक और रिएक्शन देखते हैं। देखो ZnO, इसकी अभिक्रिया हम C से करा रहे हैं, कार्बन से, हमें मिलता है Zn+ का CO2। अब इस अभिक्रिया में देखो तो बेटा, इस Z के पास पहले ऑक्सीजन था, अभिक्रिया के बाद क्या इसके पास ऑक्सीजन है? नहीं है ना, तो यहां पे हुआ है अवकरण या अपचयन, ऑक्सीजन निकल गया है। इस अभिक्रिया में और ध्यान से देखो, कार्बन के पास ऑक्सीजन था नहीं था, लेकिन बाद में कार्बन के पास ऑक्सीजन है, यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है। तो कार्बन का क्या हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कार्बन का क्या हुआ बेटा, ऑक्सीकरण। तो यहां पे इसके साथ हुआ है ऑक्सीकरण और इसके साथ हुआ है अपचयन। अब ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, इस अभिक्रिया में तो केवल ऑक्सीकरण ही हो रहा था, बट इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण के साथ साथ अपचयन भी हो रहा है ना।
तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण के साथ अपचयन भी हो, उन्हीं को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। अब सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं क्लास को यहीं पे एंड करूंगा क्योंकि मुझे निकलना है सेंटर पे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।